Okay, class. So we have seen about Greenland geography and till geography we have seen. Now we will see about the climate of Greenland. We know that the Greenland falls towards the North Pole in the fridge zone. So it will have climate of cold and it will be covered with snow and ice. So the climate is Arctic. Arctic means it is cold, freezing cold. मतलब जहाँ है उतनी ठंड. And that also hits a storm called blizzards, which is the common feature of Greenland. And this storm starts. Actually, the storms hits the place quickly and all of the sudden. So the जो winter है, जो ठंड है, वो बहुत लंबी और एकदम dark होती है. And usually sun does not comes to this land easily. मतलब जो sunrise है वो बहुत दिनों बाद भी कभी कभी होता है. उतने दिनों तक क्या होता है, डार्क, पूरा अंधेरा और ठंड. एंड देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द रीजन. बहुत ज़्यादा स्नोफॉल ग्रीनलैंड के एरियाज में होता है. एंड समर्स जो होते हैं वो कूल होते हैं और जब सन राइज होता भी है तो कभी कभी नाइट्स को भी सन रेज ही रहता है. That's why this land is also called the land of midnight sun. मतलब midnight में भी you can find sun during summer, but winters are very long and dark. There might be weeks when the sun might not even rise. So जो climate है वो बहुत क्या है, cold and एकदम ice से covered. Now we see about plants and animals. So Greenland is covered with ice. So what are the animals that can survive here needs fur. मतलब जो fur वाले animals होते हैं जो खुद की skin से cold से protection लेते हैं, वैसे animals ही easily Greenland में survive कर सकते हैं. तो plants like grow very few part of island. तो island के बहुत कम areas हैं जहाँ पे plants grow होते हैं. Vegetation contains grasses. मोस्ट मतलब फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, जैसे बुशेस होते हैं ना वैसे. लिचेस मीन्स आपने देखा होगा झाड़ियों पर ग्रीन कलर के ऐसे छोटे फंगस टाइप लग जाते हैं, वो होते हैं लिचेस. स्मॉल श्रब्स एंड ट्रीज. तो ग्रीनलैंड में ये पाए जाते हैं. प्लांट लाइफ क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है. मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे और बहुत कम ट्रीज हैं जो वो पूरी तरह से ग्रो कर पाते हैं. Trees are certain, most of them bear berries. bear berries जो होती हैं वो ग्रो होती हैं जो एनिमल्स को फूड की तरह काम करते हैं. श्रब्स ग्रो करते हैं एंड स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स भी खिलते हैं. जो समर एज वेल एज स्प्रिंग सीजन आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड. पर जो समर और स्प्रिंग सीजन है वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्योंकि विंटर्स लॉन्ग होते हैं. मतलब ज़्यादातर टाइम क्लाइमेट क्या होता है, ठंडा, विंटर, जिसकी वजह से ट्रीज एंड प्लांट्स कांट इवन ग्रो. नो फॉरेस्ट एंड जो वुड है, फॉरेस्ट है ही नहीं तो वुड भी नहीं है. तो वो वुड कहाँ से लाया जाता है, दूसरी कंट्री से. एनिमल्स जिनके पास थिक फर होता है वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे पोलर बियर्स हैं. फिर डियर, जिसकी यहाँ पे आपने देखा होगा पूरे फर वाले डियर्स होते हैं, जिसे रिंडेल बोला जाता है. वाटरप्रूफ कोट होता है जो जैसे आइस मेल्ट हो रही है उस मेल्टेड आइस वाटर से खुद को प्रोटेक्ट कर सके. इतने स्ट्रॉन्ग फर वाले एनिमल्स. जैसे आर्टिक फॉक्सेस, मतलब जो वाइट फॉक्स होते हैं वो. मस्क ऑक्स, स्नो हेयर्स, मतलब वो स्नो वाले जो रैबिट्स जो जिसमें पूरे फर होते हैं वो स्नो हेयर्स. फिर रॉडेंट्स, सील्स और वेल्स. सील्स आपने देखे होंगे जैसे वो बॉल्स को डेट करते हैं, ब्लैक कलर वाइट कलर में होते हैं. एंड वेल्स, ये सब ग्रीनलैंड में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. और जो हस्किंस होते हैं, वुल्फ लाइक डॉग्स, आपने देखा होगा जैसे क्रिसमस के टाइम पे जब सेंटा क्लॉज आता है तो जिस गाड़ी पे आप उसे शो करते हैं वो जो डॉग्स जैसे वुल्फ्स जैसे दिखने वाले जो डॉग्स गाड़ी को पुल करते हैं वो हस्किंस, वो भी इजीली अवेलेबल होते हैं ग्रीनलैंड में, क्योंकि उनकी बॉडी पे फर होता है जो उन्हें ऐसे क्लाइमेट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है.
about the brief history, people and culture. So नेटिव ग्रीनलैंड जो वहाँ के लोग हैं वो क्या है, इंट्यूज, और वो रहते हैं इग्लू वाले हाउस में, जो नॉर्थ अमेरिका से 1000 इयर्स पहले ग्रीनलैंड में आए थे। फिर बाद में मेनलैंड में चले गए इन सर्च ऑफ जॉब्स। What actually happened, a European man went in search of this island and he found a new land and he went back to his people and told him about this land and he named this land as Greenland। और उन्होंने इस लैंड को ग्रीनलैंड नाम दिया ताकि लोग यहाँ आने के लिए और अट्रैक्ट हो। उन्होंने न्यू लैंड ढूंढा था, यूरोपियन मैन। ग्रीनलैंड बिकेम, और वहाँ उस टाइम ग्रीनलैंड किसका पार्ट बना, किंगडम ऑफ डेनमार्क, जो अभी लेकिन वो ग्रीनलैंड की जो रिपब्लिक गवर्नमेंट चलती है, बट दे सीक एडवाइस फ्रॉम द डेनमार्क गवर्नमेंट। एंड दिस पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर हार्ड वर्किंग एंड cheerful, they enjoy every moment of life and they are very hospitable people, means they are very overwhelming, they love welcoming people to their land। Their lives changed in the 20th century, उनकी लाइफ पर बहुत चेंज हुई and they have increased their contacts with the society, और जब सोसाइटी के साथ contacts हुए they have changed their lives। They are people with flat face और एक yellowish कलर का उनका स्किन टोन है, और अभी भी बहुत सारे लोग स्मॉल टाउन्स में सर्वाइव करते हैं। उनकी लैंग्वेज है डैनिश या ग्रीनलैंडिक, जो उनकी मेन इंट्यूट लैंग्वेज है। एंड वो अभी भी कल्चरल फिशिंग एक्टिविटीज़ और फिशिंग है, ड्रम डांसिंग बहुत फेमस है इंट्यूट्स की। तो ये है उनका कल्चरल हिस्ट्री, पीपल एंड कल्चरल पार्ट। अभी भी वो उनके कल्चरल ट्रेडिशनल फेज में ही सर्वाइव कर रहे हैं। उनका ड्रम डांस और कल्चरल इवेंट्स और ट्रेडिशनल फिशिंग ही मेन ऑक्यूपेशन है। ओके, जो इंडियंस हैं वो नैरो बोट्स, कायाक्स बोलते हैं, नैरो बोट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है एक नैरो बोट, एक पतली सी बोट है जिसमें सेंटर में एक ह्यूमन इंट्यूट बैठ सकता है और वो फिशिंग के लिए वो बोट्स को यूज करता है। हालांकि अभी मोटर बोट्स भी यूज करने वो लोग लगे हैं। ओके, एंड इंट्यूट्स इवन यूज दिस डॉग्स पुलिंग दी springs on which the man can stand, and these dogs will pull that grid. That kind of vehicles also people use. They don't have a road, proper road उनका नहीं, क्योंकि they have this ice covered land। Okay, now we will see about houses। तो जो इंडियंस है वो पहले कैसे सोड हाउस में रहते। सोड हाउस मतलब वो स्टोन और जो वेल की रीढ़ की हड्डी से, वेल की रीढ़ की हड्डी से जो हाउसेस फॉर्म करते थे उसमें इंट्यूट्स रहते थे। फिर बाद में दे स्टार्टेड लिविंग इन इग्लू। इग्लूज मतलब आपने देखे होंगे ऐसे बर्फ से बनने बिछे हुए एक डोम शेप में जो हाउसेस हैं, वो उसके बीच में एक होल होता है ताकि जो अंदर से जो हॉट एयर है, गर्म हवा है, वो बाहर जा सके। और उसका जो ज़मीन है, सरफेस है, उसे कवर करते हैं एनिमल स्किन से ताकि वो ठंड नीचे से ना आ सके। और अब तो दे हैव इवन स्टार्टेड बिल्डिंग परमानेंट हाउसेस सो दैट दे कैन लिव इन देम इन समर सीजन। अब वो परमानेंट हाउसेस भी यूज़ करने लगे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके ऐसे क्लाइमेट से। फूड, वी हैव सीन हाउसेस, नाउ फूड। सो इंडियंस का फूड क्या है, बेसिकली वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और वो फूड्स गैदरर्स भी हैं। वो फूड जो भी जंगल में बेरीज को मिलते हैं वो गैदर करते हैं। और मोस्ट ऑफ देयर नीड्स इज बाय, यानी उनका जो बेसिक नीड है, ज़्यादातर जो नीड्स हैं वो एनिमल्स को किल कर कर ही वो सेटिस्फाई करते हैं। अब गुड्स बाहर से, अदर कंट्रीज से गुड्स खरीदने लगे हैं। देयर पर मेन ऑक्यूपेशन उनका फिशिंग एंड hunting, and they hunt animals for meat, skin
एंड फैट, उनके मीट, उनके जो स्किन होती है उन सबको यूज कर सके वो किसी न किसी वे के लिए, इसलिए वो मेनली हंटिंग करते हैं। एंड उनका सबसे बेसिक ऑक्यूपेशन है फिशिंग फॉर सर्वाइविंग एंड फॉर सेविंग फॉर देयर इकोनॉमी। Then dress. What they wear, this men wear, men, women and children wear dress that is made of skin of seal. जो seal होती है उसकी स्किन से बने हुए क्लोथ्स कौन पहनते हैं, इन ट्यूब्स, ताकि वो कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है ट्राउजर एंड हुडेड जैकेट, मतलब वो जो कैप वाली जैकेट्स होती है हुडेड जैकेट्स, वो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, सो दैट दे कैन कवर देयर हेड, वो अपने हेड को कवर कर सके जिससे कोल्ड से प्रोटेक्शन मिले। दे आर कॉल्ड पार्कास दैट आर मेड फ्रॉम फर ऑफ एनिमल्स, ऐसे ड्रेस को पार्कास बोलते हैं दैट आर मेड ऑफ फर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फर से बने हुए वो जैकेट्स होते हैं। दे आर वाटरप्रूफ, वो जो बूट्स पहनते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड मुक्लुट्स which is also made from skin of animals, यानी उनके जो ड्रेस है वो सील से स्किन से बनती है, और शूज है वो भी क्या है, सील की स्किन से बनते हैं जो वाटरप्रूफ भी होते हैं और उन्हें कोल्ड आइसी वाटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वन इकोनॉमी, सो जो ग्रीनलैंड की मेन इकोनॉमी है फिनेंशियली डिपेंडेंट किस पर है, डैनिश गवर्नमेंट पर, वो गवर्नमेंट की हेल्प से ही अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, बट दे हैव अ रिपब्लिक गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन। पर ये जो आइसलैंडर्स हैं वो किस पे डिपेंडेड है, फिशिंग पे, फ्रोजन थिंग्स मतलब एकदम जमी हुई थिंग्स, स्मोक्ड फिश, ये सब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर बहुत कम लैंड में पॉसिबल है, इसलिए वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेड नहीं है। माइंस, ऑयल फील्ड्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सब भी इन ट्यूब्स वर्क करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स आर डिपेंडेड ऑन व्हाट, दे आर डिपेंडेड ऑन फिशिंग। एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट के लिए दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स टाउन। एंड दिस ग्रीनलैंड इज़ कनेक्टेड बाय एयर, एयरवेज में वो कनेक्टेड है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सारे पार्ट से वो कनेक्टेड हैं बाय एयरवेज, बट रिमोट आइलैंड होने की वजह से वो पहले उतने डेवलप्ड नहीं थे, बट दे आर नो लॉन्गर रिमोट पीपल, मीन्स यानी वो लोग अब ज़्यादा रिमोट लैंड आइलैंड पे नहीं रहते, दे हैव बिकेम like the rest of the world, and they have many advanced facilities in field of science and technology, यानी वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। ओके, so I hope all terms are clear. The rest we will see in the next week. Thank you.